Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study chapter 5 When People Rebel 1857 and after. ये इसका फोर्थ वीडियो है. द रेबलियन स्प्रेड्स. जब विद्रोह सभी और फैलने लगा था. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel. Then a spurt of mutinies began. जब दिल्ली से ब्रिटिशर्स जो थे उनसे जो विद्रोह किया जा रहा था उससे होने वाली हार से वे काफ़ी परेशान थे और इसके कारण उस वीक में करीब एक वीक तक कोई भी और दूसरा रिबेल नहीं हुआ था, कोई दूसरा विद्रोह नहीं हुआ था. इस न्यूज़ को फैलने में कुछ टाइम तो लगा बट सभी और जो विद्रोह फैलने लगा था. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. Regiment after regiment सोल्जर्स ने रिबेल कर दिया था और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसी जो जगह थी और अदर जो ट्रुप्स को ज्वाइन करने वे चले गए थे. दूसरी जो जगह थी विद्रोह के बाद वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसी जगह भी गए थे. उसके बाद पीपल ऑफ टाउन और विलेज के जो लोग थे, जो विलेज के पर्सन थे, टाउन के जो पर्सन थे, वे भी इस रिबेल में ज्वाइन हो गए थे. इस रिबेल को में शामिल हो गए थे. लोकल लीडर्स और ज़मींदार्स और चीफ के साथ वे इकट्ठे हुए, गैदरिंग की अपनी और अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने और ब्रिटिशर्स की जो फाइट थी उसके लिए वे लोग प्रिपेयर हो रहे थे. नाना साहेब जो बाजीराव पेशवा के अडॉप्टेड सन थे वे कानपुर के नियर रहते थे. गैदर्ड आर्म फोर्स, उन्होंने आर्म फोर्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स को सिटी से बाहर कर दिया और उन्होंने खुद को पेशवा प्रोक्लेम किया, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया. ही डिक्लेयर, उन्होंने यह भी डिक्लेयर किया कि वे बहादुर शाह जफर जो हैं उनके अंडर गवर्नर हैं. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself as Peshwa. He declared that he was governor under Emperor Bahadur Shah Jafar. In Lucknow, Birjiz Qadr, the son of the deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Jafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part of organizing the uprising against the British. नाना साहिब ने खुद को पेशवा जो प्रोक्लेम किया था, उन्होंने यह भी डिक्लेयर किया कि वे बहादुर शाह जफर के अंडर गवर्नर हैं. उन्होंने लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के बेटे जो बिरजिस कद्र थे उन्हें न्यू नवाब प्रोक्लेम किया गया, उन्हें भी नवाब घोषित किया गया. बिरजिस ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था और उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल भी ब्रिटिश के अगेंस्ट स्ट्रगल में पार्ट ले रही थी. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है. इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जॉइन द रिबेल सिपाहीज एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द तात्या टोपे. एक ऐसा ही एग्जाम्पल और है जो कि रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई रिबेल जो सिपाहीज थे उन्होंने उन्हें ज्वाइन किया और नाना साहिब के जो जनरल थे तात्या टोपे के साथ ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया. मध्य प्रदेश के इन द
Mandla region of the Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. मध्य प्रदेश के मांडल रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 जो सोल्जर्स की एक आर्मी प्रिपेयर की और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आर्मी को लीड किया। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने उनके स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। Britishers were greatly outnumbered by the rebel force. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. ब्रिटिशर्स जो थे रेबल फोर्सेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम थे और कई बैटल्स में डिफीट भी हो चुके थे और लोग इस तरह से वहाँ के लोग कन्विंस हो गए थे और वहाँ के लोगों को ये यकीन हो चुका था कि जो ब्रिटिश रूल है ये जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। ब्रिटिशर्स का रूल जल्दी जो शासन है ख़त्म हो जाएगा। पीपल को रिबेल को ज्वाइन करने का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। अवध के रीजन में वाइड स्प्रेड चारों तरफ रिवोल्ट की जो रिबेल की सिचुएशन थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम सेंड किया, एक टेलीग्राम भेजा जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स फियर को जो वो फील कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को कौन सा एक डर था उसके बारे में उन्होंने बताया है कि हमारे जो विरोधी हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, एंडलेस फाइटिंग, और वे इन जो ख़त्म नहीं होने वाला जो युद्ध है इससे काफ़ी थक गए हैं। एवरी विलेज इज़ हेल्ड अगेंस्ट अस, और हर गांव हमारे अगेंस्ट है और जो ज़मींदार हैं वो भी हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद, prophesied that the rule of the British would came to an end soon. बहुत से न्यू लीडर्स भी आए थे जो कि फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह जो कि फैज़ाबाद के मौलवी थे ने प्रोफाइट्स भविष्यवाणी की थी कि जो ब्रिटिशर्स का रूल जल्द ही एंड हो जाएगा। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis of religious warriors came together to wipe out white people. Bakat Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar, Kunwar Singh, joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. मैंने जो न्यू लीडर्स आए थे फॉर एग्जांपल अहमदुल्ला शाह जो कि फैज़ाबाद के मौलवी थे ने यह भविष्यवाणी की थी कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इसके अलावा वे ऐसा इमेजिन कर चुके थे कि लोग क्या चाह रहे हैं। इसी बेस पर उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स की एक ह्यूज फोर्स, एक बड़ी फोर्स तैयार की थी और अपने सपोर्टर्स के साथ ब्रिटिश फाइट के लिए वे लखनऊ पहुंच चुके थे। दिल्ली से
भी जो पीपल को, वाइट पीपल जो थे उन्हें वाइप आउट करने के लिए, दिल्ली से जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बाहर भेजने के लिए बहुत से जो गाजी, जिन्हें कि रिलीजियस वॉरियर्स कहा जाता है, केम टुगेदर, इकट्ठा हो गए। और बरेली के सिपाही बखत काम, जो कि लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर, जिन्होंने कि एक फाइटर्स की लार्ज फोर्स को इकट्ठा किया था और दिल्ली आ गए थे, वे भी इस रेबिलियन, इस बगावत के एक की मिलिट्री लीडर, मुख्य नेता माने जाते हैं। बिहार के ओल्ड जमींदार कंवर सिंह भी रिबेल सिपाहीज को ज्वाइन किया और कई मंथ तक ब्रिटिशर्स से बैटल की थी, कई मंथ तक जो ब्रिटिशर्स थे उनसे युद्ध किया था। सभी लीडर्स और फाइटर्स इस फाइट को ज्वाइन कर रहे थे। The company fights back. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought reinforcement from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease, and then moved into the storm centers of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. The last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was tried in court and sentenced to life imprisonment, and he and his wife Begum Zinat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. Bahadur Shah Zafar died in the Rangoon jail in November 1862. कंपनी ने फिर से जो फाइट बैक किया था, इतनी अपहेवल के बाद, इतनी जो उथल पुथल के बाद भी कंपनी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी थी और कंपनी ने पूरी ताकत के साथ इस रिबेल्ट को ख़त्म करने का डिसाइड किया। उन्होंने इंग्लैंड से रेनफोर्समेंट जो फौजी मंगवाए थे, रिबेल्स और जो विद्रोही थे उन्हें कन्विक्ट सज़ा देने के लिए न्यू लॉज बनाए गए थे और जो स्टॉर्म सेंटर्स थे, जो विद्रोही केंद्र थे, वहाँ पर उन्होंने धावा बोला था। सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था। लास्ट मुगल बहादुर शाह जफर पर केस किया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास दिया गया। उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।